हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रमोद सिंह यादव और आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रमोद। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को काइंड्स ऑफ प्रोनाउन डे 1, डे 2, डे 3 में आप सभी लोगों को पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के डे 4 में मैं आज आप सभी लोगों को रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरे वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हों, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिलता रहे। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं और रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, इसको मैं आपको बता दूं। जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर के बने, जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर के बने और परस्पर संबंध व्यक्त करें, परस्पर संबंध व्यक्त करें, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब क्या होता है कि म्यूचुअल जो संबंध होता है, जैसे मैंने आपके लिए कुछ किया और आपने मेरे लिए कुछ किया, या मैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ किया, वह दूसरा व्यक्ति मेरे लिए कुछ किया, मैंने आपको कुछ दिया, आपने मेरे लिए कुछ दिया, तो यह क्या है, एक दूसरे के पारस्परिक है, एक दूसरे का म्यूचुअल है। इसको हम लोग परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो परस्परवाचक सर्वनाम होते हैं, ये दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ही दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह होता है। तो हम आपको बता दें यहां पर ईच अदर, ईच अदर और वन एंड अदर, ये दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इनका मतलब होता है एक दूसरा, एक दूसरा। तो ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू, ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है। लेकिन वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा। आइए मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊं कि ये कैसे ईच अदर और वन अनदर को आप याद रखेंगे कि दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करेंगे। यहां पुनः मैं लिख दे रहा हूं ईच अदर और यहां वन एंड अदर। दूसरे के लिए हमेशा ये अदर का प्रयोग करते हैं, तो दो लोगों के लिए हमेशा आप ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि वन एन अदर है आपका, तो यहाँ एन अदर दो वर्ड से मिलकर के बना है। अदर के लिए हमने यहाँ पर दिखाया, दर्शाया है कि दो लोगों के लिए, तो अदर का प्रयोग यहाँ पर भी दो लोगों के लिए। लेकिन एन आपका एक आर्टिकल है और इसका मतलब होता है एक, वन होता है एक के लिए। और टू, 1 + 2 = 3, ये आपने देखा दो से अधिक हो गए। तो दो से जब भी अधिक रहेंगे तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे और दो लोग रहेंगे तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। आते हैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसे कहा जाए टू ब्रदर्स लव ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल्स दे two brothers love each other। दो भाई एक दूसरे को प्रेम करते हैं, दो भाई एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो यहाँ दो भाई हैं तो दो लोगों के लिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल और हम लेते हैं आपसे। जैसे कहा जाए कि दीज three friends helped
वन एंड अदर। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ तो आपके दो लोग थे, तो दो लोगों के लिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है। यहाँ देख रहे हैं कि दो से अधिक हो गए यानी तीन हो गए, तो यहाँ वन एंड अदर का प्रयोग किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन सेंटेंस में देख रहे हैं इन वाक्यों में ईच अदर और वन एंड अदर का प्रयोग परस्पर वाचक सर्वनाम अर्थात रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह हुआ है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। कभी भी आप ईच अदर और वन एंड अदर, ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे आप। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हम आपके लिए लेते हैं कि ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर और वन एंड अदर का प्रयोग वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको दो सेंटेंस लेते हैं, जिन सेंटेंसों से आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कहा जाए यू एंड शी लव ईच अदर। यहाँ आप देख रहे हैं कि यू एक है और सी है, ये दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए ईच अदर का प्रयोग किया गया है। और ईच अदर यह ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया गया, इसका प्रयोग किया गया है। लव आपका क्या है? वर्ब है। लव वर्ब है। इस वर्ब का यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जाम्पल हम आपके लिए लेते हैं कि ये कैसे आप समझेंगे कि ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या कहा जाए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली quarreled with one another। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से झगड़ा किए। तो यहाँ विथ आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। विथ प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? वन अनदर है। यानी यह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, वन अनदर का। तो हमने यही लिखा है कि ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यहाँ पर वर्ब का यह ऑब्जेक्ट है ईच अदर और यहाँ विथ प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट है वन अनदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। मैं आपसे चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरे लोगों को इससे मेरे वीडियो से फ़ायदा मिल सके। आपके बहुत सारे ढेर फ्रेंड्स होंगे जिनको कि आप चाहें कि उनका भी कल्याण होवे, तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।